और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। आरएसएस के पूर्व प्रमुख एमएस गोलवलकर के कुछ बयानों को गलत तरीके से उन पर पेश करने का आरोप है। इसको लेकर इंदौर के तुकोगंज पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दिग्विजय सिंह ने गोलवलकर के कुछ बयानों को लेकर ट्वीट किया था। इस पर आरएसएस ने आपत्ति जताई थी, साथ ही कहा था कि इसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रमुख एमएस गोलवलकर के कुछ बयानों से लगता है कि वो दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों को समान अधिकारियों के खिलाफ थे। इस पर संघ की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है और कहा है कि सिंह बयानों को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर केस दर्ज हो चुका है और बता दें, जब से उन्होंने ट्वीट की है तब से उनकी काफी आलोचना हो रही है। आरएसएस की तरफ से ये आलोचना हो रही है। बता दें, आरएसएस के एडवोकेट राजेश जोशी की तरफ से ये केस दर्ज किया गया है। तुकोगंज में पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज हुआ है और ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है। इससे पहले भी केस लगातार दर्ज होते आए हैं। 2022 अप्रैल तक उनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, 3 से 4 केस दर्ज हुए हैं और एक केस में इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था मामला कि गिरफ्तारी तक की बात आ गई थी। और अब देखिए, ये नया ट्वीट जो दिग्विजय सिंह के माध्यम से किया गया है और इसको लेकर कई सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं, आलोचना की जा रही है इस ट्वीट में और कहा जा रहा है आरएसएस की तरफ से कि फोटोशॉप करके जो है ये किया गया है, तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है ट्वीट। और ये ट्वीट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का समान अधिकार रखते थे। ये सब चीजें इस ट्वीट में लिखा गया है। एमएस गोलवलकर के बारे में ये ट्वीट किया गया है और पूर्व प्रमुख रह चुके हैं ये, और ऐसे में ये ट्वीट निकल के सामने आया है। दिग्विजय सिंह का विवादों में घिरते हुए दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में अब और भी ज्यादा गर्म माहौल देखने को मिल रहा है और ये दिग्विजय सिंह का ट्वीट काफी कुछ बयां करता है। देखिए, ये ट्वीट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर केस दर्ज हो चुका है। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है दिग्विजय सिंह के ऊपर। अब देखिए, आरएसएस की तरफ से केस दर्ज हुआ है और तुकोगंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर केस दर्ज हुआ है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये ट्वीट जो कुछ देर पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे काफी कुछ बयां करता है। ऐसे में आरएसएस के प्रमुख के खिलाफ ये ट्वीट किया गया है। पूर्व प्रमुख रह चुके हैं ये, जिनके खिलाफ ट्वीट किया गया है और कई सवालों के घेरे में अब दिग्विजय सिंह खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ कई केस दर्ज हुए हैं और अब ये केस आरएसएस के एडवोकेट राजेश जोशी द्वारा दर्ज कराया गया है। बता दें, दिग्विजय सिंह के खिलाफ तुकोगंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया है। शनिवार को उन्होंने ये ट्वीट किया था और ये ट्वीट का कह रही है आरएसएस की तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और इसलिए केस जो है वो दर्ज हुआ है। तो बता दें कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामला और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे दिग्विजय सिंह जो है ये इस तरीके की ट्वीट करते हैं और विवादों के घेरे में खुद को खड़ा करते हैं और अब देखिए उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तरुण कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। तरुण, एक बार फिर से केस दर्ज हुआ दिग्विजय सिंह के ऊपर, अभी तक कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है क्या? देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है दिग्विजय सिंह के ऊपर जो एफआईआर हुई है और केस दर्ज हुआ है। दिग्विजय सिंह पहले भी कई तरह के विवादों में घिरे रहते हैं हमेशा से और चुनावी समय जैसे जैसे नजदीक आता जाता है वैसे वैसे जो है दिग्विजय सिंह अपने विवादित बयानों की वजह से मुश्किलों में पड़े रहते हैं और एफआईआर उनके ऊपर पहली नहीं है, कई एफआईआर उनके ऊपर पहले भी हो चुकी है। इससे पहले भी जो है लगभग 1 साल के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा था और कई सारे ऐसे मुकदमे कायम एफआईआर उनके ऊपर हो चुकी है। इंदौर में आज जो इनके ऊपर एफआईआर हुई है
ये आरएसएस के जो नेता हैं, आरएसएस के जो मतलब आरएसएस के जो अध्यक्ष रहे पूर्व में, उनके जो बयान है, उस बयान को लेकर के एक फोटो एडिट करके बीजेपी ने ऐसा आरोप लगाया, संघ ने ऐसा आरोप लगाया है कि इस फोटो को एडिट करके इन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल किया और ट्विटर पर उसको जो है सामाजिक द्वेष, सामाजिक जो हिंसा भड़काने के लिए, उस सामाजिक हिंसा भड़काने के हिसाब से इन्होंने ये जो है ट्वीट किया है। जी बिल्कुल, सामाजिक हिंसा भड़काने के लिए ट्वीट किया है, ये आरएसएस की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है और इस मामले में आरएसएस के एडवोकेट ने केस दर्ज कराया। और क्या कुछ जानकारी है इस मामले से जुड़ी हुई आपके पास तरुण? जी, आरएसएस के एडवोकेट ने इस मामले में जो है इंदौर में एफआईआर दर्ज कराई है, इंदौर के साउथ सुखुगन थाने में, जो कि धारा 145, 501 और 155, 151 के तहत जो है ये मुकदमा कायम इन्होंने करवाया है इंदौर के साउथ सुखुगन थाने में। लेकिन दिग्विजय सिंह के ऊपर ये कोई पहली एफआईआर नहीं है। दिग्विजय सिंह के ऊपर एफआईआर होना और मुकदमे कायम होना बहुत साधारण सी बात हो गई है। पूर्व में भी दिग्विजय सिंह कई सारी एफआईआर ऐसे हो चुकी हैं और विवादित बयानों से घिरे रहते हैं। चुनावी समय जैसे जैसे ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी तरुण। इस बीच हमारे साथ शहरयार खान, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है। एक और केस कांग्रेस के नेता के खिलाफ दर्ज हो चुका है। देखिए, भाजपा पार्टी मध्य प्रदेश में जो दलित हों, अल्पसंख्यक हों, समाज के कई वर्गों में, अभी कल की बात है इंदौर में भी जिस तरह से वो 2 आदिवासी बच्चों की रात भर पिटाई की गई, उस पे ध्यान न देकर, लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान न देकर, निश्चित ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का ये उनका एक नाकाम प्रयास है। दिग्विजय सिंह वो नेता, विजनरी नेता है जो बिगड़ सबूत के कोई बात नहीं बोलते। ये जो उन्होंने ट्वीट करा है और उसमें गोवलकर जी पे जो बात है वो उन्हीं की बुक का एक अंश है जिसको उन्होंने साथ में प्रदर्शित करा है। निश्चित उन्होंने एफआईआर करी है। तो हम लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे थे तो ये भाजपा के चोरों से बिल्कुल नहीं डरेंगे। जो बात किताब में लिखी उसी को कोट करा है, मानहानि करे, उन पे पहले भी कई केस हुए हैं लेकिन कोई साबित नहीं कर सकेंगे ये लोग। कहीं पर दिग्विजय सिंह जी बिगर तथ्यों के कोई बात बोलते नहीं है। अच्छा, तो भाजपा के चोर कौन है? भाजपा के चोर कौन है शहरयार जी? भाजपा में केशराज मॉडल है। पूरी सरकार में जो बैठे भाजपा के नेता हैं वो सब चोर हैं। मध्य प्रदेश की जनता का हक छीन रहा है, मध्य प्रदेश को लूटने खसोटने का काम कर रहा है। मतलब आपका ये कहना है ये जो एफआईआर दर्ज हुई है वो गलत हुई है? अरे, जब किताब का जो अंश है जिसमें ये चीज प्रदर्शित है उसी को कोट करा है दिग्विजय सिंह। मतलब कोई तोड़ मरोड़ के आपकी तरफ से पेश नहीं किया गया है? कुछ नहीं। ठीक है, हमारे साथ चेतन सिंह भी जुड़ चुके हैं, नेता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। आपने शहरयार खान जी को सुना होगा, उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है कि जो बीजेपी के चोर है वो तोड़ मरोड़ के चीजें पेश करते हैं। ये ट्वीट में कोई गलती नहीं है, तथ्यों के साथ उन्होंने ये ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? जहरीले लोग जहरीली ही बात कर सकते हैं, इनसे अच्छे शब्द की कल्पना क्यों करते हैं? इस देश में नफरत का बीज बोने वाले, इस देश को विभाजन की रेखा तक पहुंचाने वाले और भारत माँ के टुकड़े करने वाले आज भारतीय जनता पार्टी संघ से उनके प्रेरक प्रसंगों के बारे में प्रश्न करते हैं। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी और अंग्रेजों के बनाए हुए सिद्धांतों के असूलों पे पलने वाले लोग भाजपा को आईना नहीं दिखाएं। गुरु गोलवलकर जी को लेकर के जो तोड़ मरोड़ करके जो किया है, कानूनन जो सत्य होगा वो होगा। अगर किसी को कानून पर, संविधान पर भरोसा नहीं, वे अपने बारे में विचार करें, इस देश को छोड़ करके चले जाएं। जहाँ तक रहा भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी सदैव सिद्धांतों के साथ राजनीति करती है। हम किसी पर भेदभाव का आरोप नहीं लगाते। देश को बेचने वाले, मुआवजा कौन ले रहे थे और लव लेटर माफी के कौन लिख रहा था अंग्रेजों को? सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अपने गिरेबान में झांक करके पहले ये लोग देखें कि देश अंग्रेजों के दलाल के बीज बो करके इस देश के हिंदू गरीब, ये दोनों इनके डिक्शनरी से गोल हुआ करते थे। नाम ये गरीब का लेते थे लेकिन काम ये हमेशा अंग्रेजों के इशारे पर अंग्रेजों की ही भाषा में करते थे। तो जो लोग अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों के सिद्धांतों पर चलते हैं, अंग्रेजों को लव लेटर कौन लिख रहा था, माफीनामे कौन लिख रहा था? दिग्विजय ठीक सिंह ने है, जो बात ट्वीट पे हो रही है। चेतन सिंह जी, बात ट्वीट पे हो रही है, बताइए ये ट्वीट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है कि तथ्यों के साथ ये ट्वीट किया गया है।
अगर तथ्यों के साथ ट्वीट किया गया है तो फिर एफआईआर क्यों होगी? अच्छा, एफआईआर कैसे हो सकती है अगर तथ्यों के साथ होगा? अभी आपने देखा होगा जो हमारे नेहा बहन राठौर ने जो तथ्यों को छेड़खानी करके की, तभी एफआईआर हुई है ना। ये लोग इस देश में नफरत के बीज बो करके आग लगाना चाहते हैं। जब जब देश जलता है तब तब कांग्रेस का पंजा आदिवासियों पे अमृत आप बरसा रहे हो। अब देश और देश की ठीक है। शहरयार खान जी, शहरयार जी कह रहे हैं कि ये तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया गया। 1 मिनट सुन लीजिए, तथ्यों के साथ पेश किया गया, उसके बाद ही तो एफआईआर हुई है। देखिए, संविधान में किसी को भी एफआईआर कराना या किसी की शिकायत करने का अधिकार देते हैं। भाजपा हताशा में है, परेशानी में है। मध्य प्रदेश में लगातार जो जंगल राज स्थापित है शिवराज सरकार में, उससे ध्यान भटकाने के लिए दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता हैं जिससे कि नेशनल चर्चा होती है और इनका जनता का ध्यान भटकाया जा सकता है। लेकिन आप देखें, अभी तक जितनी एफआईआर है दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा, आरएसएस, कई संगठनों ने करी, लेकिन वो अपने अंजाम तक इसलिए नहीं पहुंच पाएंगी। जो बात बोलते हैं तथ्यों के साथ बोलते हैं, तो वो कोर्ट में टिकती नहीं है। हम लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो भाजपा के इन चोरों से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। जो अंग्रेजों से मुआवजा ले रहे थे, जो माफीनामे लिख रहे थे, उनसे हम क्या डरेंगे? हम लोग देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में अपनी शहादतें दी है, खून बहाया है, तो इनके ये एक एफआईआर से डर जाएंगे? जितना संविधान इनको अधिकार देता है उतना ही हमको देता है। मध्य प्रदेश ने देखा कि आदिवासियों पे मूत्र, जिनको हिंदुस्तान पसंद नहीं था, पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। मध्य प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। शहरयार जी आपकी बात सुन रहे थे ना चेतन जी, आप उनकी बात सुन लीजिए। शहरयार भाई बोल रहे हैं, नहीं तो ये भी नफरत की बातें करते। इस देश को जलाने वाले लोग अब देशवासी जाग गए, इसलिए इनके सुर बदल गए हैं। और रही बात शहरयार जी, कितना सच बोलते हो। तुम्हारे राहुल जी ने भी सच बोला था जो पेशाब करने का आदिवासी पे, हमने बोला था वो ग्वालियर में कलबे चटवाने का। खा रहे हो पहले। अरे आपकी सरकार नाकाम सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपकी याचिका को सुनने से मैं इनकार कर दिया। अब बताइए, गृह मंत्री हीरोइनियों की बिकनी के कलर तो डिसाइड करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पे वो उनके मुंह में दही जम जाता है। किस तरह की बात करते हो? अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम कर रही है। ये अंग्रेजों की दलाली करने वालों, ये दलाल उलाल के शब्द का उपयोग मत कीजिए हमारे मंच पे, इस शब्द का प्रयोग मत कीजिए। निवेदन है आपसे शहरयार जी, मर्यादा को बनाए रखे। शहरयार जी, लेकिन एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्यों कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसे इस तरीके के विवादित बयान दिए जाते हैं, ट्वीट किया जाता है, जिसके बाद से उनके ऊपर केस दर्ज होता है। अभी हाल ही का मामला देख लीजिए, राहुल गांधी के ऊपर भी 10 ऐसे केस जो है वो लगातार चल रहे हैं, और दूसरा मामला दिग्विजय सिंह का। देखिए मैम, अगर आप संविधान के अंतर्गत संवैधानिक बात को अगर रखेंगे और जो उस चीज को पसंद नहीं करते हैं तो वो क्या करेंगे? डराने का काम करेंगे, एफआईआर करेंगे। तो हम लोग जब अंग्रेजों से लड़ाई में अपनी शहादतें देके इस देश को आजाद कराने का काम करा, तो क्या इन एफआईआर से हम डर जाएंगे? ये भी तो वही हैं जो अंग्रेजों के मुआवजे पे पल पढ़ के बड़े हुए हैं। अंग्रेजों के लिए देश के खिलाफ इन्होंने जहर उगला, अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये वही लोग हैं, तो इनसे हम कैसे आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, सब तो त्राहिमाम है। मध्य प्रदेश में अगर हमारा गृह मंत्री हीरोइनियों के बिकनी के कलर पे बात करेगा, लेकिन प्रदेश में जो ठीक है, लास्ट में चेतन सिंह जी से, चेतन सिंह जी बात सुनी होगी आपने शहरयार की। देखिए, संविधान के खिलाफ जो लोग काम करेंगे उन पर संविधान में जो धाराएं निहित की गई हैं उसके तहत कार्रवाई होगी। और फिर से मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के जो जहरीले बोल हैं, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिलने वाली है। और ये सब आज नहीं तो कल बिना बेल के जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के तमाम नेताओं के ऊपर एक के बाद एक केस दर्ज हो रहे हैं, कभी विवादित बयान में तो विवादित ट्वीट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ लगातार तरुण बने हुए हैं। तरुण, देखिए आपने दोनों नेताओं की बात सुनी होगी, दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि हमने तथ्यों के साथ ये ट्वीट किया है।
जी बिल्कुल, बीजेपी पार्टी और आरएसएस की तरफ से जो बयान इसमें अभी सामने आया है उसमें बीजेपी और आरएसएस का कहना है कि इस पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर झूठे तरीके से इसको जो है दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और गलत तरीके से ट्वीट किया है, फोटोशॉप पे एडिट करके ट्वीट किया है। तो ऐसे कई सारे बयान अभी बीजेपी जी बिल्कुल, अब इंतजार है कि दिग्विजय सिंह इस केस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण आपका भी।